नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मॉक टेस्ट चैनल पर। आज हम करेंगे 1 अक्टूबर को जो दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था आरडब्ल्यूए पे, उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आशा है सब लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। तो देखो, पहला सवाल है, यदि 6 अंकों की संख्या इतनी 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 7, 11, 13 से विभाज्य है तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल लगता है, हमेशा याद रखना 7, 11 और 13 ये संख्या हमेशा अगर इस तरीके से लिखी हो तो 1001 इनका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 223 का गुणा किया या 232 का कर लो, तो 232 233 लिख गया 233। तो अब बताओ इसी तरीके से चीजें आएंगी निकल के। तो यहाँ पर भी वही है, यानी कि ये जो 5 आया है, यहाँ पर जो जेड है, यहाँ पर जो 3 है, वो इनके सबके रिपीटेशन में रही होगी। यानी कि x बराबर में 5 रहा होगा, जेड बराबर में 4 रहा होगा और वाई बराबर में 3 रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 इसके बराबर है, 3 इसके बराबर, 3 इसके बराबर। तो ये चीज कहीं पर मार्क करके नोट कर लेना। तो इधर 5 प्लस का कर देंगे 3, माइनस में हो गया 4, तो 5 3 8 से 4 गया 4 आंसर। अगला सवाल ये आ गया। आप देखो सबसे आसान सवाल होते हैं, लेकिन बहुत सावधानी से किया करो, गलत होने की चांस भी उतने ही ज्यादा रहते। 3 दूनी 6, 7 बटे में 2 हो गया, गुणे का साइन हो गया 10 बटे में 21 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 5 बटे में 3 आ गया। इधर करेंगे तो 6 पंजे 30 और 5 35 बटे में 6 हो गया, और गुणे का साइन करेंगे तो 3 बटे में 5 हो जाएगा, अपोजिट हो जाते हैं। 5 सत्ते 35 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 7 बटे में 2 इधर सॉल्व करने पर आ गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर भी इसी को सॉल्व करेंगे, तो 2 एकम 2, एक 3 बटे में 2, और फिर गुणे का 4 बटे में 5 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 बटे में 5 हो गया। अब इसको लिखेंगे और इसके साथ गुणे का साइन करेंगे तो 5 ऊपर पहुंच गया, 6 नीचे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि लिख सकते हैं 5 बटे में 8। अब यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे, तो सबसे पहले तो गुणा होगा, तो 5 दूनी 10 या तो 2 दूनी 4 कर लो पहले, तो 2 बटे में 5 आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो 40 हो गया, 8 पन्ने 40, 25 हो गया, इधर 8 दूनी 16 हो गया, तो 9 बटे में 40 आ गया। अब सबसे पहले का सॉल्व होगा, भाई ये थोड़ी ना पहले सॉल्व हो जाएगा, सबसे पहले का होता, का मतलब ऑफ होता है। तो यहाँ पर कर देंगे गुणे में 35 बटे में 18 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, इधर आ गया 7 बटे में 8 दूनी 16। अब इन दोनों को कर लेते, तो 7 बटे में 2, यहाँ पर डिवाइड का साइन था, यानी कि गुणे का साइन हो जाएगा, और 16 ऊपर 7 नीचे, कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 8। अगला सवाल, एक खिलौना एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन के आकार का है, खिलौने की कुल ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, तो खिलौने का आयतन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इस तरीके का कोई खिलौना रहा होगा, इस तरीके से रखा हुआ, इसकी टोटल ऊंचाई जब हमने देखी तो 15 थी, लेकिन इसका हमें रेडियस दे दी थी कितनी, 6 दे दी थी, तो इसकी रेडियस है तो बेलन की भी 6 हो जाएगी। अब ये जब 6 घटा देंगे तो ये कितना बचा, 9 हाइट हो गई। अब इसका आयतन निकालना था, तो अर्धगोला था तो 2 बटे में 3 पाई आर क्यूब, और प्लस में ये लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर चला गया, 2 बटे में 3, पाई भी बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 6 प्लस का हो जाएगा 9, तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी 4, 9 4 13, गुणे में 36 इंटू में पाई हो गया। तो यूनिट डिजिट में 8 आना है, और ये तो हो नहीं सकता, ये आंसर लगा दो। समझ रहे ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, 9 गुणे में 4 कर दिया, पहले तो 6 3 18, यूनिट डिजिट 8 चाहिए था, ये काट दिए, उसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी इसी में दिख रही थी। बाकी आप गुणा कर सकते हैं, जो टाइम वेस्ट करना है आप करते रहिए, ठीक है। अगला सवाल, किसी भिन्न के अंश और हर में 3 और 5 जोड़ने पर भिन्न 2 बटे 3 हो जाता है। यदि 1 और 3 को क्रमशः अंश में घटाया जाता और हर में जोड़ा जाता तो भिन्न 2 बटे 5 हो जाता। अंश ज्ञात कीजिए, अंश नहीं, फाइंड द फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना था, पहले एक चीज देखो, कितना भी जोड़ रहे, 3 5 जोड़ रहे, 2 बटे 3 आ रहा है, यानी कि नीचे वाला नंबर बड़ा बन रहा है जोड़ने पर। तो सबसे पहले ऑप्शन पकड़ो, 5 और 3 8 हो गया, 7 5 12, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12 हो गया। यहाँ पर करेंगे 6 3 9, 7 5 12, 3 तिरका 9, 3 चौकू 12 हो गया। इधर करेंगे 7 3 10 हो गया, 6 5 11, इधर करेंगे 7 3 10 हो गया, और 5 5 10 हो गया। एक चीज बताओ, ये यहाँ पर तो बना देगा, और ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि हम इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा था, आंसर लगा दो, जरूरी नहीं कि पूरा बनाओ बैठ के। अगला सवाल करते हैं, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 15 दिनों में। ए और बी 42,000 में काम करने का बीड़ा उठाया, सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लिया। सी को कितना भुगतान किया जाना।
अब देखो पैसा हमेशा इफिशियंसी के हिसाब से बढ़ता है। अगर ऐसा ना हो तो जैसे ए बी सी 3 लोग हैं, ये दोनों काम करते रहे, ये कहीं जाके कोने में बैठ जाए जाके कि पैसे तो बराबर बंटना ही, हम आराम से बैठे। तो इसी लड़ाई से बचने के लिए आपको क्या होता है, इफिशियंसी के साथ जो जितना काम करेगा उतना पैसा। अब यहाँ पर देखो आपको अगर बेसिक क्लियर है तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं। आपने 30 एलसीएम लिया, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 हो गया, 5 छक्का 30 हो गया, यानी कि 6 बराबर हमें दिया गया था 4200 और 1 बराबर निकालना था, यानी कि हमारे पास 7000 आंसर आया था। रीजन उसके पीछे ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ए प्लस बी प्लस का सी। जब ये बताओ ए प्लस बी प्लस का सी बराबर में 6 निकाल लिया, इन दोनों का सम 5 है तो इसका एक ही तो बचा है, वही हमने निकाल लिया। तो आपको स्टेप्स कटिंग करनी है, जरूरी नहीं कि सवाल आते हैं इजी है। अब ये सवाल इजी था सभी कर लेंगे, लेकिन आप इसमें स्टेप्स कितनी कटिंग कर पा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। अब ये सवाल देखो आसान सवाल होते हैं ये सवाल। अब इसमें क्या होता है, कर तो सभी लेंगे, स्टेप्स कटिंग कौन कितनी कर रहा है आपको सीधा पता है। 25% कम करोगे तो कोई चीज 75% बचेगी। अब ये दोनों बराबर आएंगे तो आपने ओरल देखा ये परसेंटेज से कट रहा है। और फिर लिखना कितना, देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 एक्स हो गया, इधर करोगे 15 पना 75 हो गया, 5x प्लस का 350 इंटू में 5, इतना लिखना है। अब इधर जाएगा तो 7 हो गया, 7 पंजे 35, यानी कि x बराबर 250 आ गया। आप जितनी स्टेप से कटिंग कर पाओ उतना ही आपको फायदा है। अब देखो ये पूछा गया कितना परसेंट अधिक है, यानी कि इन दोनों का हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा, 6 तिया 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। और ये कितना है आप देख लो भैया, 250 में अगर 50 जोड़ दोगे तो 300 हो गया, और यहाँ पर 250 था तो 0 से 0 चला गया, 5 छक्का 30, 55 25 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, यानी कि 4 ज्यादा हो रहा, किससे 5 से गुणा 100 कर देंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 80% आंसर। अब ये सब सवाल कर लेंगे, ऐसा नहीं कि किसी को आता नहीं होगा, ये बस यही है यहाँ पर कौन कितना शॉर्ट कर पा रहा है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 15,400 की राशि को 2 भागों में आंशिक रूप से 9% और शेष को 12% साधारण ब्याज पर उधार दिया जाता है। 3 वर्षों में प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो 9% पे उधार दी गई राशि 12% से अनुपात क्या है, यानी कि हमें रेशियो पता करना है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, ऐसे राशि निकालेंगे और एलिगेशन लगा देंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो अब इसमें देखो यहाँ पर 3 साल में ब्याज मिला कितना है इसने, भाई 3 साल में इतना मिला। हम 1 साल का निकालते तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 1 बच गया, 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, 1 साल का ब्याज मिल गया। अगर हम 9% के हिसाब से चलते तो एक वर्ष में कितना मिलता है, इतना मिलता। और इसी तरीके से अगर उसमें चलते तो इतना मिलता। बात समझ में आ गई। इनका हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 16 38 रख देंगे, ये हमें माइनस करना था तो फिर कर लो। 9 चौक 36 हो गया, यहाँ से लगा 3, 15 ने में 135, 138 हो जाएगा। इधर करेंगे 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 4, 12 15 वैसे 180 होता है तो यहाँ पर डायरेक्ट 184। इनका डिफरेंस करेंगे तो 0 हो गया, 4 से 3 गया 1 हो गया, 8 से 6 गया 2 हो गया। इधर करेंगे 8 से 6 गया 2 हो गया, 13 से 8 गया तो 5 हो गया, और 5 से 3 गया 2 हो गया। अब इनका रेशियो बना लेते, 7 तिया 21 हो गया। इधर करेंगे तो 7 तिया 21, 7 छक्का 42 हो गया, 6 पंजे 30, 6 रंग 36, आंसर आ गया 5:6। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना था। बाकी आप परसेंटेज से भी बना सकते, लेकिन उसमें फिर भाग गुणा भाग करना पड़ता, बात वही बन के जाती। भाई हम 1 साल का ये ब्याज निकला, डायरेक्ट इससे परसेंटेज निकाल लेते ओवरऑल, फिर वहां से डिफरेंस करना पड़ता। तो आपको जैसा समझ में आए उससे फटाफट कर लिया करो बस। ए तथा बी का औसत इतना है, बी तथा सी का औसत इतना है, सी तथा ए के बीच कितना अंतर होगा। अब देखो हर सवाल को बहुत तसल्ली से पढ़ा करो, ये भी एक आर्ट होती है। पढ़ना फास्ट है लेकिन आपकी हैबिट में इतना हो जाए कि वो बिल्कुल आराम से लगे, तसल्ली से। यहाँ पर क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस 6 गुणे में 2, यानी कि आंसर आ गया 12। यहाँ पर सिंपल सा समझो, a प्लस बी बराबर करते 36 गुणे में 2 करते, और b प्लस का c बराबर करते तो 42 गुणे में 2 करते। अब इन दोनों को अगर हम घटा देते तो ये बताओ, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर इससे हम घटा रहे, 2 से 1 को घटा रहे, तो यहाँ पर c माइनस का a लिखते और 2 कॉमन ले लिया, 42 माइनस का 36 कर दिया, तो ये 2 गुणे में 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। समझ में आ गई बात। तो आपको ये ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी साथ साथ। अगला सवाल, एक दुकानदार 7% की हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में वह 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% का लाभ कमाता है। 1 मीटर के स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई के स्केल का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर देखो किस में दिया गया था, सेंटीमीटर में दिया गया था। देखो 7% हानि, तो देखो सबसे पहले हम नीचे जो लिखेंगे वो दुकानदार की चीज होगी, जो ग्राहक से लेगा वो हम ऊपर लिखेंगे। तो 7% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 100 की चीज वो 93 में बेच रहा है।
बिल्कुल बेच रहा है। अब उसने क्या किया है, उसने ग्राहक से तो पैसे ले लिए 100 सेंटीमीटर के, समझ रहे। अब अपने पास से पता नहीं कितना दिया है, और ओवरऑल ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसे जो प्रॉफिट हुआ वो 24%, यानी कि 100 की चीज 24%, 124 हो गई। भाई वो अपनी चीज पे यही तो प्रॉफिट लिखेगा, यही तो टोटल रुपया ग्राहक से लिया है। अब इसका क्या कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी कि हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 93 गुणे में 100 बटे में 124 बराबर में x हो गया। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया, 4 तियां 12, 4 एकम 4 हो गया। ये पूरा पूरा 3 बार चला गया, यानी कि 75 सेंटीमीटर की वो स्केल यूज कर रहा है। बात समझ में आ गई भाई। 100 की चीज उसने कहा 93 में देंगे, फिर उसने x चीज दी अपने पास से, लेकिन पैसे पूरे ले लिए 100 सेंटीमीटर के। मीटर की बात कर रहा था, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, इसीलिए ऑप्शन में दिया। अब उसने टोटल अपने पास से जो भी चीज दी है 100 रुपए की दी, लेकिन ग्राहक से 124 का ले लिए पैसे, तो यानी कि 24% का प्रॉफिट हुआ। इसको सॉल्व कर लिया। अगला सवाल, 3 संख्याएं इतने अनुपात में, उनका एलसीएम इतना, एचसीएफ बताना था। तो देखो ये नंबर लिखे हुए, अगर इनको इस तरीके से लिख लो, वैसे लिखना नहीं है लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ रहा। इनका एलसीएम लोगे तो एक्स तो इसमें सब में बाहर आ जाएगा। 3 और 15 इनका एलसीएम अगर लोगे तो एक साथ कर लें, 120 हो गया। भाई सबसे कट जाएगा ना, ये 8 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, तो ये एलसीएम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में 8280 दिया था। अब ये बताओ अगर इनका एचसीएफ लेते, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो रहा था, एक्स हो रहा था, बस इसी का तो मान निकालना था। 0 से 0 चला गया, 12 सत्ते 84 ज्यादा हो जाएगा, 12 छंग 72 हो गया, 12 ने में 108 हो गया, आंसर आ गया 69। अगला सवाल, सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है, जिसमें पहला प्रकार 45 रुपए प्रति किलो और दूसरा 80 रुपए प्रति किलो है। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चीनी के प्रत्येक किलो का 72 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर 20% का लाभ। अब ये देखो, ये खरीद के लाया तो कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब ये जब बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि हमें यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस मिल जाए तो हम इसमें एलिगेशन लगा देंगे। लेकिन इतने में बेच रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120 बराबर हमको 72 दिया। अगर 100 बराबर निकालेंगे तो 60 रुपये आ जाएगा, क्योंकि ये 0 तो कट ही चुका है, इधर 12 छंग 72। तो 60 रुपया का कॉस्ट प्राइस किसका, मिक्सचर का रहा होगा, दोनों को मिलाकर। तो 45 80 इनका मिक्सचर का 60 हो गया, डिफरेंस 20 हो गया, डिफरेंस 15 हो गया, तो 5 तियां 15, 5 को 20, 4:3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आसान होते हैं सवाल। कह रहा था रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ सकती है। एक दौड़ में यदि रिया प्रेरणा को 100 मीटर की बढ़त देती है तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगी से प्रारंभिक बिंदु की दूरी क्या है। देखो यहां से कह रहा था ये रहा उनके, ठीक है, 100 मीटर की उसने दे दी बढ़त, तो यहाँ पर कौन किसको दे दी, रिया प्रेरणा को, यानी कि प्रेरणा यहाँ पर है, रिया यहाँ पर है। अब कह रही थी 3/2 गुना तेज दौड़ सकती है, तो अगर ये 2 की स्पीड से जाएंगी तो ये 3 की स्पीड से जाएंगी, तभी तो पकड़ पाएंगी, नहीं तो कैसे पकड़ पाएंगी। तो ये तो हो गया उनका स्पीड का रेशियो। अब यहाँ से एक चीज बात समझो, बिल्कुल आसानी से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी, इसने मान लो यहाँ पर पकड़ा, तो इसको जो टाइम यहाँ पर लगा होगा उसको यहाँ से जाने में उतना ही टाइम लगा होगा, दोनों जगह टाइम कांस्टेंट हो गया, इसीलिए ये रेशियो पे काम कर रहे हैं। तो हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो 3 और 2 हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना है, 1 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में 100 का डिफरेंस है। एक चीज बताओ, प्रारंभिक बिंदु से ये वाला पॉइंट जा रहा ना, यानी कि ये 3 की दूरी से तय की जा रही, तो आंसर क्या आ जाएगा 300। अगर हम इससे निकालते तो इसकी क्या थी, 2 थी ना, तो 2 बराबर निकालते 200 आता, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से जाने के लिए हमें ये 100 ऐड करना पड़ता, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से आगे थी ना ये प्रेरणा। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। चलो फिर अगला सवाल, 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी। देखो त्रैमासिक कह रहा था, सबसे पहले ये रेट कितने दिन की दी गई, ये 12 महीने की दी गई, और 3 महीने की निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 5%। 3 महीने की स्लैब क्या बनेगी भैया, 3 स्लैब बनेगी, यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। अब क्या करना है, सिंपल रेशियो बनाना। वैसे अगर डायरेक्ट करोगे 15.7625 इफेक्टिव रेट आती है, लेकिन यहाँ पर 32 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी, यानी कि अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर 115 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, एक चीज और कर लो, जैसे 5% लिखा तो 1/20 हो गया, तो 20 से चीज कितनी हो गई, 21 हो गई। अब 3 वर्ष जब टाइम हो गया तो एक चीज बताओ, इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा।
और इसका क्यूब 9261 हो गया, और इसका मान हमको दिया था 32 के, यानी कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 4 गुना हो रहा था, इसका भी 4 गुना कर दो, तो 4 एकम 4 यूनिट जैसे ही मिल गया आंसर आ गया। 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया, 4 नेम 36 और 1 37 आंसर। ठीक है, वैसे ये भी काम में आ जाता है, लेकिन कब आता, यहाँ पर जैसे मान लो छोटा नंबर जैसे 24 का याद है टेबल, 8 का याद है, 10 का याद है, 11 का याद है, तब लिखेंगे ना तो 11 का डायरेक्ट 115.762% निकाल लेंगे। 115 समझ गए ना, ये जो 15.762 होती है 3 साल की रेट, ये याद करनी पड़ती है, तो याद करके ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। जब इसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा, तब ये टोटल अमाउंट निकल आता। लेकिन जब हमें टेबल नहीं याद है तो इसी रेशियो मेथड पे करना है। याद ये भी कर लेना, क्या होता है कि टाइम बच जाता है इससे, नहीं कर लोगे आंसर फिर भी आ जाएगा। अगला सवाल, एक ट्रेन को एक खंबे को पार करने में 14 सेकंड लगते हैं, जबकि 500 मीटर लंबी एक स्थिर ट्रेन को पार करने में 50 सेकंड लगते हैं। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए 2.2 स्थानों तक सही। अब एक चीज बताओ, जब खंबे को पार करती है ट्रेन तो खुद की लंबाई पार करती है, यानी कि 14 सेकंड में वो खुद की लंबाई पार की, और फिर 50 सेकंड में उसने 500 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन और खुद की लंबाई पार की होगी, दोनों जुड़ जाती हैं। इनका कर लेते हैं डिफरेंस, यानी कि 10 से 4 चला गया 6, 4 से 1 गया 3। अब इनका जब डिफरेंस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 500 जा रही है। बात समझ में आ गई। हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 14 सेकंड में, यानी कि 500 बटे में 36 गुणे में 14 हो गई। यानी कि यहाँ पर जैसे ही 14 का मान निकाला तो ये क्या आ गई, ट्रेन की खुद की लंबाई आ गई। यानी कि ट्रेन की जब लंबाई हमें पता लग गई 500 बटे में 36 गुणे में 14 हो गई। अब हमें टाइम पता था 14 सेकंड लग रहा था, तो पूरे में हम 14 से डिवाइड कर देंगे। ये टाइम पता था ना, यहाँ की लंबाई निकाल ली भैया, आसान बन गया सवाल। बस इतना ही तो करना था। कैलकुलेशन कर लेते, तो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया है। इधर करेंगे तो 4 नेम 36, 4 एकम 4 और 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे तो 13 नेम 117 हो रहा है, यानी कि 13 बार तो गया होगा, 8 बचा है, 8 बटे में 9 पॉइंट लगाएंगे 0, 9 8 72 हो गया, यानी कि 13.8 समथिंग आंसर आना चाहिए। आंसर लगा दो। तो ये चीज समझ गए। अगर चीजें ना पता हुआ करें उन क्वेश्चन को नोट कर लो और उनको बार बार देखो, आंसर आपका फटाफट आएगा। टेंशन फ्री रहो, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगला सवाल करते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक तार वृत्ताकार स्वरूप में मोड़े जाने पर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। अब इसे एक आयत के आकार में मोड़ा गया है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि तार का हमें जब परिधि पता होगी तभी हम आयत में मोड़ पाएंगे, नहीं तो मुड़ेगा ही नहीं। समझ गए बात को। इसका मतलब हमें परिधि निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 22/7 आर स्क्वायर बराबर में दिया था 12474। तो यहाँ से करेंगे 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 1 बच गया, और फिर 11 एकम 11 3 बच गया, 11 3 33, 11 चौक 44 हो गया। इधर करेंगे 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुणे में 7 गुणे में 81 हो गया। तो आर बराबर में 7 गुणे में 9। अब लिखेंगे परिधि, यानी कि 2 पाई आर, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 गुणे में 9, बराबर में इसका परमाप हो जाएगा। परमाप कितना हो जाएगा, 6 5 11 x इंटू में 2 हो जाएगा। तो इसी के बराबर कर दो, इंटू में 2। तो 11 दूनी 22, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट इससे हो गया। तो 9 दूनी 18 आ गया, ये x का मान। ये p/q का सवाल है, अभी जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसी का, ठीक है, दूसरे चैनल पे। अब यहाँ पर x बराबर में 18 आ गया। अब हमें क्या बड़ी भुजा पूछी थी, तो 6 गुणे में 18, 18 छक्के 108 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर ये 15 के 15 सवाल आपके समाप्त हो गए। और बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा। और आप लोग प्रॉपर मॉक देते रहो, जब तक पेपर ना हो जाए मॉक देते रहो। अगर डर लग रहा है कि नंबर कम आ रहे तो नंबर बिल्कुल देखना बंद कर दो। बस इतना ध्यान रखो, जो भी उस मॉक में गलती हो रही है नेक्स्ट मॉक में वो गलती ना हो। ठीक है, चलो फिर आराम से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।